नमस्कार ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बैटरियों के बारे में बताया गया था, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बैटरियों के फिगर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि उसमें आपको बताया गया था कि बैटरियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरियां तथा संचायक बैटरियां, ठीक है। तो प्राथमिक बैटरियों के बारे में जो है उसका फिगर जो है थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो देखें ध्यान से, यह जो है आप देख रहे हैं प्राथमिक बैटरियां का यह फिगर है। यह एक व्यावसायिक शुष्क सेल है, व्यावसायिक शुष्क सेल है जिसमें जिंक का आप देख रहे हैं, यह चारों तरफ से जिंक का कप है, ठीक है। यह जिंक का कप है जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। चारों तरफ से एक जिंक का कैप लगा रहता है, कप लगा रहता है, पात्र होता है बर्तन जिंक का, जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, ठीक। बीच में जो है कार्बन की छड़ होती है जो कैथोड का काम करती है, बीच में कार्बन की छड़ होती है जो कैथोड की काम करती है। और इसमें जो है पेस्ट के रूप में, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भरा रहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन कज्जल के रूप में, ठीक है। कार्बन रहता है, कार्बन देखे ध्यान से, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन कज्जल और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। तो इस तरह से आप प्राथमिक सेल का उदाहरण आपने देखा, जिसमें क्या देखा आपने, शुष्क सेल के बारे में, ठीक है। तो आपसे बताया गया था कि प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है और पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, ठीक है। इसका चिर परिचित उदाहरण कौन था, शुष्क सेल था, ठीक है, जिसको आप जो है ट्रांजिस्टर और घड़ी में उपयोग करते हैं। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है, ठीक है। यह चारों तरफ से आप देख रहे हो जिंक का एक पात्र है, ठीक है। जिंक कप जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट की छड़ होती है, कार्बन ग्रेफाइट की छड़ होती है जिसके चारों ओर से चूड़ित मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरी होती है, जो कैथोड का काम करती है, जो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, इलेक्ट्रोड के बीच के स्थान में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा रहता है, ठीक है। इसके समीकरण के बारे में भी आप बताया गया था। एनोड पर जो है जिंक आयन में चेंज होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर जो है मैग्नीज ऑक्साइड जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो अमोनियम आयन से क्रिया करके और MnOH जो है H+NH3 बनाता है, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, अपचयन क्रिया होती है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +3 हो जाती है, अर्थात यह अपचयित हो जाता है, और जिंक आयन जो है अमोनिया के साथ संकुल बनाता है और इसका विभव जो होता है 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। यह पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया गया था। आज आपने इसका फिगर देखा। एक व्यावसायिक शुष्क सेल जिंक के पात्र में ग्रेफाइट कैथोड के साथ, जिसमें जिंक पात्र एनोड का कार्य करता है। अब हम देखते हैं प्राथमिक बैटरियों का दूसरा उदाहरण, मर्क्यूरिक सेल, ठीक है। इसके बारे में बताया गया था आपको। मर्क्यूरिक सेल जो है श्रवण यंत्र, घड़ियों जैसे विद्युत की कम आवश्यकता वाले स्थितियों में प्रयोग होता है। इसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का कार्य करता है। जिंक मर्क्यूरी अमलगम किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है, ठीक है। ध्यान दें, यह आपका मर्क्यूरिक सेल है जिसमें जिंक अमलगम जो है पेस्ट जो है, इसमें ध्यान दें, जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का तथा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कार्बन पेस्ट कैथोड का काम करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड पेस्ट वैद्युत अपघट्य होता है। फिगर आप देखो, चारों तरफ से जो है यह जो है एनोड टोपी है, ठीक है। एनोड टोपी जो है चारों से कवर है। इसमें देखें ध्यान से, यह गैसकेट पृथककारी इसमें लगा हुआ है जो डिवाइड करता है। कैथोड है, सेल है जो कैन डिब्बा है। इसमें जो है समानता प्रयुक्त मरकरी सेल जिंक अपचायक और मर्क्यूरिक सेकेंड ऑक्साइड ऑक्सीकारक होता है। अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिया गया था। इसका जो विभव होता है 1.35 वोल्ट होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। यह जो है अपने कार्यावधि तक सेल जो है का वोल्टेज बदलता नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला जो आप देखें शुष्क सेल, उसका वोल्टेज क्या होता है, बदलता है, लेकिन इसका वोल्टेज क्या होता है, स्थिर रहता है। इसका वोल्टेज बदलता नहीं है। इसका वोल्टेज कम होता है, कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है, और उसका वोल्टेज कितना था शुष्क सेल का, 1.5 वोल्ट था।
संचायक बैटरियों के बारे में बताया गया, जिसको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको लेड संचायक सेल के बारे में पढ़ाया गया था। लेड संचायक सेल, जिसका फिगर आप देख रहे हैं। लेड संचायक सेल का क्या विशेषता है, इसको जो है संचायक बैटरियों के अंतर्गत आता है और एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जो है इसको पुनः विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके फिर से इसको चार्ज किया जा सकता है। एक अच्छा संचायक सेल को बार बार डिस्चार्ज और बार बार जो है चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, यह जो है समानता जो है वाहन और इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है। इसमें एनोड जो है लेड का बना होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड ग्रिड होता है। ठीक है, इसके अंदर 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा होता है। एनोड पर, ठीक है, एनोड पर समीकरण आपको बताया गया था। एनोड पर लेड सॉलिड सल्फेट आयन से क्रिया करके लेड सल्फेट बनाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, लेड सल्फेट और जल बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आप देखो ऋणात्मक प्लेट जो है लेड स्पंजी युक्त लेड ग्रिड्स का है। ये ऋणात्मक प्लेट्स हैं जो लेड स्पंजी लेड युक्त लेड ग्रिड्स हैं, और ये आपका जो है धनात्मक प्लेट्स हैं जो लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO2 लेड ऑक्साइड से युक्त ग्रिड्स हैं। इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ है। आप देखो यह कैथोड है आपका और यह एनोड ग्रिड है। यह आपकी लेड संचायक बैटरी है जो इन्वर्टर में और गाड़ियों में, वाहनों में यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा आपको एक बैटरी पढ़ाई गई थी जिसको कहते हैं, जो संचायक सेल के अंतर्गत ही आती है, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, ध्यान से देखें, यह जो है आप देख रहे हैं एक पुनः आवेशन योग्य बेलनाकार जेली व्यवस्था में नम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निमंजित परत से पृथक्कृत निकल कैडमियम सेल। तो यह एक निकल कैडमियम सेल है जिसको क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। इससे पहले शुष्क सेल आप पढ़े थे, उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन निकल कैडमियम सेल को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण संचायक सेल है निकल कैडमियम सेल, जिसके कार्य अवधि लेड संचायक बैटरी से अधिक है, किंतु इसके निर्माण की लागत अधिक होती है। ठीक है, इस सेल की क्रियाविधि और चार्ज डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली इलेक्ट्रोड क्रियाओं के बारे में आपको बता दिया गया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप फिगर देख लें इसको। इसमें आप देख सकते हैं कि धनात्मक प्लेट है, बीच में पृथककारी लगा हुआ है, इधर जो है ऋणात्मक प्लेट है। धनात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट, बीच में पृथककारी, इसको जो है पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ाया गया था ईंधन सेल के बारे में। ठीक है, ईंधन सेल के बारे में यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं और जल बनता है, और जल बनने पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है रासायनिक क्रिया से, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको विद्युत में चेंज किया जाता है। ईंधन सेल जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपयोग कर विद्युत उत्पादन करती है। तो यह एक ईंधन सेल का फिगर है जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन जो है डाला जा रहा है और एक तरफ से ऑक्सीजन डाला जा रहा है। ठीक है, यह जलीय वैद्युत अपघट्य है, ये आपस में अभिक्रिया कर रही हैं और जल बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनोड है और ये आपका कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड पे आप देखें, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है, और एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। समग्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। ठीक है, जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे तब तक जो है चलता रहेगा ईंधन सेल। ठीक है, जब तक अभिक्रिया की आपूर्ति होती है, विकारकों की आपूर्ति होती है, सेल लगातार कार्य करता है। ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में इसकी दक्षता जो है 40% होती है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता, ऊष्मीय संयंत्र की दक्षता कितनी होती है 40%, लेकिन ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है 70% होती है। ठीक है, यह विद्युत उत्पन्न करता है। ईंधन सेलों की दक्षता बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रोड पदार्थ जो हैं उन्नत किस्म के बनाए जाते हैं। नए इलेक्ट्रोड पदार्थ जो हैं उत्प्रेरक और वैद्युत अपघट्य के विकास में बहुत उन्नति हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल जो है जिसमें प्रदूषण बहुत कम होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसको आपको बताया गया कि अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस ईंधन सेल को लगाया गया था, जिसमें जो है विद्युत उत्पन्न किया गया था, और जो जल बन रहा था उसको जो है जो क्रू मेंबर थे उनको पीने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि
अलग अलग जो है सेल के बारे में, बैटरियों के बारे में आपको फिगर जो है बताया गया है। ठीक है, इसको समझने के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है और यह फिगर हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।